से निवेदन करता हूं कि पिछली सरकार के कार्यकाल में ठेकेदारों ने जो घटिया पाइप डाले थे वो बिना पानी आए ही फटने लग गए हैं। जो टंकियां बनाई थी उनमें आज तक पानी नहीं आया, जिससे वो फटने लग गई है। कृपा करके पहले इनके द्वारा खोदे गए खड्डों को भरवाने का काम करें, मतलब अच्छी क्वालिटी का पाइप और टंकियों की मरम्मत करवाने जैसे काम करवाने पड़े। गाँवों में सरपंचों पर दबाव बनाकर टोंटी में पानी आए बिना ही एनओसी ले ली गई। इसकी जांच कराई जाए और जहां एक भी घर में पानी नहीं आ रहा है वहां की एनओसी रद्द की जाए। एक ये भी निवेदन है कि पहले उपभोक्ता से सहयोग राशि के नाम पर 1 से 1,500 रुपए लिए थे, जिसे बाद में फ्री कर दिया था। तो जिनसे पैसे लिए थे उनको पैसे वापस लौटाया जाए। बिजली की समस्या हमारे प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सौर ऊर्जा के रूप में इसका समाधान करने के लिए कई प्रकार की योजनाएं तरीके से अमल करने की जरूरत है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को ज्यादा प्रचार प्रसार की जरूरत है। मैं ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे कि ये फील्ड में जाकर लोगों को इसके फायदे समझाए। साथ ही ये भी निवेदन करूंगा कि नागौर जिला एक बड़ा जिला है और यहाँ पर लाखों की संख्या में घरेलू कृषि वाणिज्य और औद्योगिक विद्युत कनेक्शन चालू है, परंतु प्रसारण तंत्र बहुत कमजोर है। नागौर सेक्टर के आसपास 400 केवी का एक भी जीएसएस नहीं बना है, जिससे समस्या हो रही है। कृपा करके आने वाले इसी बजट में नागौर में 400 केवी का जीएसएस बनवाने की घोषणा करवा दे। नागौर की जनता खासकर किसान आपको धन्यवाद देंगे। मैं आने वाला बजट में कालियास, बोजास, बैरातल, खुर्द, चामुंडिया, सेंधनी और जोगीनाडा में 33 केवी जीएसएस की घोषणा करवाने की कृपा करे। खिंवसर और मुंडवा में अजमेर डिस्काम का एक्शन ऑफिस खुलवाने की कृपा करे। पांचोड़ी, संकवास, कुचेरा, खरनाल में एइन ऑफिस और रूण में जैन ऑफिस खुलवाने की घोषणा कराने की कृपा करें। फिर खिंवसर में बिजली की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी। हमारी सरकार ने प्रदेश की युवा शक्ति के लिए पिछले एक साल में ही 59,236 पदों पर नियुक्ति देकर जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो आज तक किसी भी सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में नहीं किया। हर बार यही सिस्टम चलता आया था कि चुनावी साल में बम्पर घोषणा करने की नीयत से 4 साल यूं ही निकाल देते थे, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले ही साल में नियुक्तियां देकर युवाओं के सपनों को जो उड़ान दी है आने वाले 4 सालों तक लगातार जारी रहेगी और इसी युवा शक्ति के दम पर अब हमेशा के लिए राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें जो गरीब युवा, अन्नदाता और नारी दिया है वो ही देश की आत्मा है। अभी कुछ दिन पहले 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश हुआ था। वित्त मंत्री जी आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने दिखा दिया कि नारी शक्ति केवल घर का बजट ही नहीं बना सकती, वो देश का बजट भी बना सकती है। क्या शानदार और ऐतिहासिक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री जी ने सत्ता पक्ष की ओर से टेबलें बजाई जा रही पक्ष के विरोध करने के लिए कुछ ही नहीं था। बजट में मिडिल क्लास को जो राहत दी गई, निश्चित रूप से वो अगले 4 सालों में भारत की आर्थिक गति तेज लाएगी। केंद्रीय बजट में गरीब युवा, अन्नदाता, नारी पर भी फोकस किया गया है। ये बजट निश्चित रूप से भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मैं हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहना चाहूँगा कि आने वाली 19 फरवरी को जब हमारे प्रदेश की वित्त मंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी राजस्थान का बजट पेश करेगी तो आप टेबल बजाने का काम भी करना आपको प्लीज समाप्त, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बजट केंद्रीय बजट की तरह शानदार और ऐतिहासिक ही होगा। हमारी वित्त मंत्री जी महिला ही हैं, इसलिए नारी शक्ति का सम्मान करने के लिए टेबल बजाने में आप पीछे नहीं रहे। हमारी सरकार का स्पष्ट विजन है। हमारा प्रदेश शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेजी से तरक्की और दिशा में हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। आज राजस्थान पूरे देश में 1 मिनट पूरे एजुकेशन हब बनकर उभरा है और अगले कुछ वर्षों में हमारा प्रदेश मेडिकल हब बनने जा रहा है। पिछले वर्ष हमारे नागौर सहित प्रदेश के अन्य जिलों में 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 3 प्राइवेट खोले गए हैं।
MBBS की 850 सीटों की वृद्धि हुई है। प्रदेश के युवा डॉक्टर बनेंगे और स्वास्थ्य को हमारी सरकार ने पिछले एक वर्ष प्लीज में समाप्त कीजिए। 236 नए, 1 मिनट सर, 1 मिनट, नया हूं मैं, 1 मिनट थोड़ा जन औषधि केंद्र खोलने, 6 उप जिला सैटेलाइट हॉस्पिटल, CSC को जिला चिकित्सा में क्रमबद्ध करने, 4 नए सैटेलाइट हॉस्पिटल की स्थापना, 3 शहरी PhD व 1 CSC को सैटेलाइट हॉस्पिटल क्रमबद्ध करने के अलावा 41 सब सेंटरों को CSC में